हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 9 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैद्य आपके द्वार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अब देखिए, एक योजना शुरू हुई है। ये जो योजना शुरू हुई है ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अब देखिए, ये जो योजना है ये आयुष विभाग, मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के द्वारा शुरू की गई है। और इसका शुभारंभ मतलब शुरू की नहीं गई है, शुरू की जानी है, जिसकी घोषणा जो है वो आपके आयुष राज्य मंत्री जो है रामकिशोर कांवरे, उनके द्वारा की गई है। तो आयुष राज्य मंत्री आपके रामकिशोर कांवरे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आयुष मंत्री कौन है? अभी रामकिशोर कांवरे। उनके द्वारा आयुष विभाग वैद्य आपके द्वार योजना पर तेजी से काम कर रहा है, जो बहुत जल्द लागू होगी। और इस योजना से आयुर्वेद पद्धति से उपचार घर पहुंच सेवा, मतलब आयुर्वेदिक उपचार जो है वो जो मरीज होंगे उनको आयुर्वेदिक उपचार उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, घर पहुंच सेवा दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है आयुष मंत्रालय की, तो हम आयुष के बारे में बात कर लें तो आयुष जो है, आयुष का फुल फॉर्म होता है आपका ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। अब देखिए, थोड़ा सा रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का प्रथम आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो है वो 1916 में ग्वालियर में खोला गया था। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1916 में ग्वालियर में खोला गया था। योगा की बात करें तो योगा में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 21 जून, जब आपका विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। यूनानी की अगर हम बात करें, जो यूनान से आई हुई चिकित्सा पद्धति है, तो यूनानी महाविद्यालय जो है वो बुरहानपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में अशासकीय सदस्यों के चयन के लिए गठित चयन समिति। अब देखिए, एक चयन समिति अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही जो चयन समिति बनाई गई है उसके एक अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वही अध्यक्ष ने अभी क्या है, ये मीटिंग ली है अशासकीय सदस्यों के चयन के लिए। तो आपको बताना यह है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन है, जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका जस्टिस GS सोलंकी, ये रिटायर्ड जस्टिस हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में अशासकीय सदस्यों के चयन हेतु एक चयन समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो रिटायर्ड जस्टिस GS सोलंकी, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। समिति का, चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कौन है, रिटायर्ड जस्टिस GS सोलंकी। अब ऑप्शन में एक बात और करें तो यहाँ पर बात आई है चेतन सोलंकी। तो चेतन सोलंकी मैंने अभी आपको पिछले ही वीडियो में बताया है कि चेतन सोलंकी जो है वो मध्य प्रदेश के क्या हैं, मध्य प्रदेश के सोलर एनर्जी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी ब्रांड एम्बेसडर है। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप MAP-IT के नाम से भी जानते हैं, तो इसका विलय किस विभाग के अंतर्गत किया गया है। अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है कि MAP-IT का जो विलय है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अंतर्गत कर दिया गया है। पॉइंट क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। अब यहाँ पर बात आई है MAP-IT की, तो थोड़ा सा स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। तो देखिए, MAP-IT जो है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, उसी को MAP-IT कहा जाता है। तो किसके अंतर्गत? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। और इस सोसाइटी का अध्यक्ष जो होता है वो आपके होते हैं
मुख्यमंत्री। पॉइंट क्लियर है? इसके अध्यक्ष जो हैं वो आपके मुख्यमंत्री होते हैं और ये किसके अंतर्गत है? ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो आपकी मैप आईटी है, मैप आईटी का विघटन किसमें कर दिया गया है? राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अंतर्गत इसका गठन कर दिया गया है। MPSEDC, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो देखिए अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कूनो नदी में 25 घड़ियाल जो हैं वो आपके छोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये जो घड़ियाल हैं जिनका मतलब जो प्रजनन हुआ है, तो ये 25 घड़ियाल जो हैं इनका जो देखभाल की जा रही थी वो मुरैना जिले के, आपके मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल प्रजनन केंद्र में इनके पिछले 3 साल से ये पाले जा रहे थे। अब यहाँ पर देखिए 2 स्टैटिक जीके आपके बनते हैं। एक तो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक स्टैटिक जीके ये बनेगा कि आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, और दूसरा एक स्टैटिक जीके बन सकता है आपका कि देवरी घड़ियाल प्रजनन केंद्र या घड़ियाल प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। पॉइंट क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय, अभी ये हाल ही की न्यूज़ है, कल ही के दिन की न्यूज़ है ये, कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो अपने 134 शासकीय महाविद्यालयों में नए अध्ययन केंद्र खोलेगा। ऐसी घोषणा की गई है कि आपका जो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय है वो 134 और नए अध्ययन केंद्र खोलने जा रहा है शासकीय महाविद्यालयों में। इससे पहले अभी जो वर्तमान स्थिति के अनुसार 277 जो इसके केंद्र हैं भोज विश्वविद्यालय के, वो पहले से ही चलाए जा रहे हैं। तो अब टोटल अगर भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएंगे आपके 411 अध्ययन केंद्र टोटल भोज मुक्त विश्वविद्यालय के चलेंगे पूरे प्रदेश में। पॉइंट क्लियर है? अब थोड़ा सा स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो देखिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय की हम बात करें तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1991 में। ठीक है, एक एक्ट के तहत, स्टेट असेंबली एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अगर हम करंट में वाइस चांसलर की बात करें तो इनके वाइस चांसलर अभी हैं जयंत सोनवलकर। पॉइंट क्लियर है? और अगर हम राजा भोज, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, तो ये आपके परमार वंश के बहुत प्रतापी राजा थे जिन्होंने मालवा क्षेत्र पर राज्य किया था और ये सिंहासन पर बैठे थे लगभग 1010 ईस्वी में। पॉइंट क्लियर है? आपको ये परमार वंश याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कब शासन शुरू किया इनने, तो 1010 में, और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई है। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे हम, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक जीके अगर देखने हैं तो पहली बात तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, तो ये आपका स्थित है श्योपुर जिले में। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है आपका 344 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 344 है। ठीक है ना, और यहीं पर गुजरात से आपके जो एशियाई शेर थे उनको पुनर्वासित किया गया था। कहाँ पर? आपके पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। पॉइंट क्लियर है? स्थापना कब हुई है आपकी? 1981 में। श्योपुर जिले में ये स्थित है, 344 इसका एरिया है, और गुजरात से जो आपके एशियाई शेर लाए गए थे वो पालपुर कूनो में ही पुनर्वासित किए गए थे। पॉइंट क्लियर है? चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।